इसका किसी भी काल से संबंध नहीं है। ये फिल्म का संबंध है जब तक डेमोक्रेसी है हमारे देश में, तो ये फिल्म उतनी ही प्रासंगिक या रेलेवेंट बनी रहेगी। और ये किसी व्यक्ति विशेष या दल विशेष या पार्टी विशेष को लेकर नहीं है। ये अपने आप एक स्वतंत्र एक विषय है। बहुत ही सिंपल कहानी है कि LOC पे हमारे भारत और पाक सीमा पर कुछ किसी छोटी सी चीज़ को लेकर टेंशन हो जाती है। वो टेंशन थोड़ी बढ़ने लगती है, तो ऐसे सरकार को जब पता लगता है कि अब इस पर कुछ एक्शन लेना है, तो एक्शन कोई लेना नहीं चाहता, तो वो फौरन क्या करते हैं कि उसको अपने सर से बोझ उतारने के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाया। उसमें 3 सदस्य जो हैं वो ट्रेजरी बेंच के हैं, सरकार के हैं, 3 जो हैं अपोजिशन के हैं, चेयरमैन से 7 लोग बैठ जाते हैं कमेटी में। अब वो बहस करने लगते हैं क्या इसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो वो जिस बिल पे बहस करने बैठे हैं इस मुद्दे पे, उसके अलावा बाकी सारे मुद्दे डिस्कस हो जाते हैं, वही नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपने मुद्दा उठाया है, आपका कहने का मतलब ये कि देश में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हमारा लोकतंत्र जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मेरी लोकतंत्र में आस्था है, मेरा उस पर विश्वास है। लेकिन मैं इस बात को शिद्दत से महसूस करता हूँ कि अभी भी जो हमारा वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचा है, इसमें और सुधार की आवश्यकता है। इसमें सुधार होने चाहिए और इसमें संशोधन होने चाहिए ताकि ये और मजबूत हो सके और इसमें ये नौबत ना आ जाए कि जहाँ हम मुद्दे जो हैं वो आपसी बहस में खो जाएं और उसका हमें उसका हम कुछ सोल्यूशन ना निकाल पाए, समाधान ना निकाल पाए। आपको लगता है कि इतना आसान है जो आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आसान होता तो फिल्म क्यों बनाते। लेकिन ये इसमें कोई सुझाव भी नहीं है। इसमें कोई देखिए, फिल्म मेकर का, एक आर्टिस्ट का, एक लेखक का काम ये नहीं होता वो समस्याएं का समाधान बताए। किसी समस्या को उठाना भी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। तो इसमें समस्या की तरफ इशारा किया गया है, समस्या की तरफ दिखाया गया है कि क्या हमारा जो वर्तमान लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी है, क्या वो परफेक्ट है क्या, या उसमें सुधार की आवश्यकता है। आपके जो भी अपने कैरेक्टर लिए ना सर, जैसे कि कांग्रेस चिदम्बरम वगैरह तिवारी लगते हैं, कांग्रेस नहीं, मैंने कहा ना किसी पार्टी से नहीं है। हाँ, उनके जो वेशभूषा से ऐसा लग सकता है कि अच्छा ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, लेकिन हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है। किसी के प्रति कोई इसमें मैलिस नहीं है, किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत आक्षेप या मखौल उड़ाना, वो भी उद्देश्य नहीं है, उस तरह के है ही नहीं। वर्तमान की जो मोदी सरकार चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो अभी इट्स टू अर्ली टू से। यह है कि क्या, 2 साल हो गया। हाँ नहीं, ये मतलब कुछ भी विरोध के बारे में कहना, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये मैं जरूर देख रहा हूँ कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही, पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही अचानक ऐसे स्वर सुनाई देने लगे तो जिसमें फंडामेंटलिज्म की बू आती है, जिसमें अचानक ये लगता है कि सही अवैध कोतवाल अब डर काहे का। ये नहीं होना चाहिए कि वो हमारी जो पूरी जो फैब्रिक है हमारी, उसका देश का सब कुछ है, वो किसी धर्म पर, किसी संप्रदाय पर, किसी खास समुदाय के ऊपर जो है ना वो आधारित नहीं होना चाहिए। बीफ को बंद करना, उसके बाद ये शब्द हटाना, सेंसर बोर्ड का जो फैसला लेना, हाँ, ये तो बिल्कुल अलग अलग विषय है। और सेंसर के बारे में कह सकता हूँ कि मैं किसी भी तरह के सेंसर के खिलाफ, सेंसर नहीं होना चाहिए। साला वर्ड हटा दिया गया। मेरे इसमें भी गालियाँ हैं, कुछ निकाल दी गई, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, सेंसर फिल्म सेंसर नहीं होना चाहिए, सेंसर बोर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर सेंसर बोर्ड रखना है तो रखिए, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि रेटिंग सिस्टम हो कि भाई ये फिल्म जो है ये एक सब लोग देख सकते हैं, यूनिवर्सल है, ये जो है ये बच्चे देख सकते हैं, लेकिन पेरेंटल गाइडेंस वो अगर पेरेंट्स परमिशन करें तभी देख सकते हैं। ये जो है बच्चे बड़े 17-18 साल के बच्चे तक देख सकते हैं, वयस्क सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही वयस्क है, तो आप 21 साल के ऊपर का देख सकते हैं। तो जो अमेरिका में, जो इंग्लैंड में और दूसरी कंट्रीज के अंदर एक रेटिंग सिस्टम है, वो यहाँ लागू होना चाहिए। आप क्यों नहीं लागू करते हैं? सबको एक ही सेंसर कह रहे हैं, इसी डेमोक्रेसी में सेंसर होना अपने आप में ये विरोधाभास है। इसमें विजय आनंद जब वो थे सेंसर बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि आप इसको इस पर बंदिशें मत डालिए, आप इसको अलग अलग रेटिंग सिस्टम कर दीजिए। नहीं सुनी उनकी, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो कोई भी समझदार
अब तो इस मामले में कोई भी सरकार है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस सरकार, सबकी सब रूढ़िवादी है, सबकी सब डरती हैं, सबके सब जो है हर एक के अपने पोले होती हैं, उन्हीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ बाहर आए जिससे उनके ऊपर आक्षेप लगे या उनकी पोल खुले। जो भी आर्टिस्ट से परिचय तय था कि अनिल कपूर जी होंगे यहाँ पे ओम पुरी होंगे। हाँ, कास्टिंग जो की ना, तो कास्टिंग जो की वो यही सोच के की कि भाई ये 6 आदमी सरकारी होंगे, 3 आदमी गैर सरकारी मतलब विरोध पक्ष के होंगे, इस तय कर दिया था। हाँ, तो इन लोगों के दिया। और चूँकि मैं नेशनल स्कूल ड्रामा से हूँ 73-76 बैच से, तो इन लोग सबके साथ मैंने काम किया हुआ है। ओमपुरी मुझसे सीनियर है, लेकिन बाकी सब मुझसे जूनियर है, लेकिन ओमपुरी साहब ने मेरे साथ खूब काम किया है, नसीर साहब ने भी काम किया है। तो उनके साथ काम करने में ये था कि सबके सब ट्रेंड है, सबके सब सबके सब होमवर्क करने वाले लोग हैं। उनको फीडबैक मतलब स्पून फीडिंग नहीं करानी पड़ती। ये वो एक्टर्स हैं, वेटरन्स हैं, एक्सपीरियंस एक्टर हैं, जो उनको पूरे उनको ओरिएंटेशन, उनकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि एक नया एक्टर आता है कोई भी, सब कुछ उसको खड़ा होना सिखाना पड़ता है, उसको बोलना सिखाना पड़ता है, इसको यहाँ स्ट्रेस दो, इनको ऐसा नहीं करना पड़ता। ये सब ट्रेंड है, तो इससे काम आसान हो जाता है, काम बेहतर होता है। कि वो जो परफॉर्म करते हैं दूसरा कोई एक्टर नहीं कर सकता। शूटिंग कहाँ की थी? हमने कुछ तो बॉम्बे में की और बाकी की शूटिंग हमने वहाँ की है राजस्थान में, श्री गंगानगर। और ये अजीब फिल्म है जिसमें मैंने उसका उल्लेख किया था कि जो बॉम्बे की जो है जो पॉलिटिशियंस हैं वो नहीं जान रहे थे कि वहाँ एलओसी पे क्या हो रहा है। जो एलओसी के एक्टर्स थे वहाँ जो शूट कर, उनको नहीं मालूम है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, मतलब पार्लियामेंट कमेटी में क्या हो रहा है, और एक दूसरे को एक्टर्स भी नहीं पहचानते थे। तो कल हमारी फिल्म का फर्स्ट स्क्रीनिंग था, तो सब एक्टर्स आए हुए थे, तो पहली बार लोगों ने एक दूसरे को पहचाना, और फिल्म में देखने में पता लगा अच्छा तो हम जब ये कर रहे थे तो यहाँ वहाँ ये हो रहा था, तो ऐसे इंटरकट्स हैं। तो बहुत मज़ेदार एक अजीब किस्म का अनुभव है इस फिल्म का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। चलो स्टार्ट। चलिए सबसे पहली बात तो इस मूवी में आप क्या करना है? मैं वन ऑफ द पॉलिटिशियन हूँ जो कोई के बहुत इशू पे हम बात करने इकट्ठे हुए हैं। आप ये कहें जो लुक लग रहा है, नहीं, लुक ऐसे लोग डिसाइड करें, बस कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने ये कलर सिलेक्ट किया, साड़ी सिलेक्ट किया, हेयर स्टाइल डायरेक्टर ऐसा चाहते थे, तो उस हिसाब से मैंने उसका एक लुक, ये स्क्रिप्ट इटसेल्फ ऐसे बनाया कि अलग अलग होना चाहिए। देखिए, मोस्टली नेता अगर खादी के कुर्ते पहनते हैं, खादी के टोपी लगाते हैं ऐसा, तो उस तरह से खादी की साड़ी पहनी हुई है। और अब अगर देखें आप, ज़्यादातर ममता बनर्जी जी ही वाइट साड़ी पहनती है या कॉटन की साड़ी पहनती है, इसीलिए रिलेट करेंगे। मगर जनरली जो देखा जाता है, अगर धोती पहनते हैं जेंट्स और इधर साड़ी पहनती हैं, तो उस हिसाब से पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पर्टिकुलर उनका कैरेक्टर है ऐसा कुछ नहीं है, या उन पे मजाक उड़ाया गया ऐसा कुछ नहीं है। बट पॉलिटिकल सारे लीडर्स हैं जिन पे मजाक उड़ाया गया है। लेकिन आपका जो कैरेक्टर वो कुछ नॉर्थ इंडियन लग रहा है, कि नॉर्थ इंडियन कोई नेता है, कि आज तक किसी ने एक्शन लिया है कि हम लेंगे। रक्षा मंत्री का कैरेक्टर आपका? नहीं, मैं तो वो है ये अपना ग्रोशा कपूर, जो रोल ग्रोशा कपूर कर रही हैं जी वो वाला है। मैं रक्षा मंत्री नहीं हूँ। जी। आप कौन सा रोल? मैं वन ऑफ द पॉलिटिकल मतलब लीडर हूँ, एक मंत्री हैं हम, बट ऐसे कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है उस तरह से। फिल्म क्या मैसेज दे रही है समाज को? फिल्म जो कुछ पॉलिटिकली बोलिए, सोशियली बोलिए, हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है, अब उसका मजाक उड़ाते उड़ाते ये फिल्म आगे बढ़ती है। हंसते हैं, आप बहुत हंसते हैं और आप रिलेट भी करते हैं। शायद काफ़ी कैरेक्टर्स को आप ऐसा लगेगा जनरली कि शायद ये सब पॉलिटिकली ये लोग ये सब हरकत करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, बट टुवर्ड्स द एंड आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ह्यूमन मैसेज देते हैं, जो कि आप महसूस करते कि दिस इज़ द राइट थिंग। हम सारे हिंदुस्तान को यही करना चाहिए, हम सारे पॉलिटिकल थिंकर्स को यही करना चाहिए।